उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है, क्यों। का एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का दोस्तों नमस्कार। कल्पना करिए किसी की शादी होने वाली है 3-4 महीने बाद। शादी के लिए सब तैयारियां चल रही है, परिवार वाले खुश हैं, मंडप बुकिंग हो चुका है और यहाँ तक कि आने जाने के लिए प्राइवेट प्लेन तक बुक हो चुका है। इतने में ही एक ट्रैजिक इंसिडेंट में एक खबर आती है कि लड़के की एक ट्रिप के दौरान मौत हो जाती है, वो भी उसके मंगेतर के हाथों, जिसके साथ वो साथ में जीने मरने का सपना देख रहा था, सुंदर भविष्य के ख्वाब देख रहा था। और वो लड़की जिसने अपने परिवार वाले को अपने बॉयफ्रेंड है उसके साथ शादी करना चाहती हूँ ये बताने के बजाय एक मौत का रास्ता चुना। हाँ, आप सही सुन रहे हैं और एक कोई कल्पना नहीं है, ये पुणे के 26 साल के केतन अग्रवाल मौत की कहानी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसे आप झंझोर कर रख देगा। पुणे के रहने वाले 26 साल के केतन अग्रवाल, जिसका नवंबर में शादी तय हो गई थी सिया गोयल के साथ, 18 जून को केतन अग्रवाल महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले पे गए थे अपने मंगेतर के साथ। और शुरुआत में एक खबर आती है कि वहां वो फोटो खिंचवाने के दौरान एक गहरी खाई में गिर के उनकी मौत हो गई। एक खबर भी उनके मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस को दे दी और पुलिस ने एक्सीडेंटल मर्डर का केस दर्ज कर लिया। शुरुआत में इसे एक दुखद दुर्घटना माना गया था और ये लगा था कि शायद पैर फिसलने की वजह से हादसा हुआ होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे बात सामने आई जिससे सबको हैरान कर देने वाला था। जब पुलिस इस बात के जांच करने लगी तो उसका एक चेतन बाबूलाल चौधरी नाम के एक लड़के के साथ पिछले 3 महीने में 2000 से ज्यादा, पुलिस को लगा दाल में कुछ काला है। उसके बाद इन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उनको ये बात हैरान कर देने वाला था कि इस गर्मी के मौसम में भी एक व्यक्ति हुड्डी पहन के घूम रहा था। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश करी और यहां से केस ने नए मोड़ ले लिया। जांच में सामने आया कि वो लड़का केतन बाबूलाल चौधरी था और उसका सिया के साथ बहुत लंबे समय से संबंध बना हुआ था। पुलिस के मुताबिक दोनों लगातार संपर्क में थे और उनके बीच हजारों फोन कॉल और सैकड़ों घंटे की बातचीत हुई थी। पुलिस का यह भी दावा है कि केतन इस रिश्ते के बीच में बाधा बन गए थे और इसी वजह से कथित तौर पर उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि इससे पहले यानी कि 14 जून को भी सिया ने केतन को मारने की पूरी कोशिश करी थी, वो भी वही लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर, धक्का भी दे दी थी, लेकिन केतन एक पेड़ पे जाके अटक गया और सिया ने सांप का बहाना बना के वहां से निकल गई और केतन को भी ये बात सामान्य लगी। लेकिन 18 जून को दोबारा उसको बर्थडे के दौरान उसने वहीं लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद करी और केतन भी उसके साथ चला गया। लेकिन ट्रेकिंग के दौरान सिया ने केतन को धक्का देके 400 फीट से नीचे धकेल कर, उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था। पेड़ इस मामले में पुलिस का क्या कहना है देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है,
जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक आखिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हमारे समाज में ऐसे घटने दिन ब दिन घटते जा रहे हैं? क्यों वो लड़की जिसने अपने माँ बाप को ये बताने के बजाय कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और उसी के साथ शादी करना चाहती है, उसको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, बजाय उसने एक मौत का रास्ता चुना। अगर वो लड़की अपने माँ बाप को ये बता पाती कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसको ये शादी नहीं करनी है, तो आज केतन अग्रवाल हमारे पास जिंदा होते। वो बाप जिसने अपने बेटे खोया है, उसके पास अपना बेटा होता। देखिए उस बाप की दर्द उसी के शब्द में। आज से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीज़ें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहाँ पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया, और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया, और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार में दुख का माहौल है। एक हंसता खेलता परिवार था ये, और कुछ ही दिनों में शादी भी होनी थी, अचानक ही सब कुछ पलट गया। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए, और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। परिवार में कैसा, कितना दुख है, कितने आप लोग परिवार में कितने? अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। कुशल जी, ये मुझे इस पे पूछना भी चाहिए आपसे कि कीर्तन के बारे में बताइए, कितना होनहार बच्चा था? क्योंकि एक बार मुझे याद है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, हम भी वहाँ मैंने सुना भी था। कितना होनहार बच्चा था और कैसा उसका भविष्य था? केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से, बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे, उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे, आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था, और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था, जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। समाज में ऐसे लोगों का होना कितना घातक है? समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हेयरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई, कर गई, तो ये तो वापस किसी ना किसी का, वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी सजा, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है? इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। जब घर में वो आती थी तो कभी आप लोग लगता था कि ये घर में तो आई होगी कहीं? हाँ, आई है ना। कैसे रहती थी आप लोग के साथ? फिर 2-3 बार आई है। एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ। और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई।
और तभी भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी। मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई, मैं पार्टियाज भी तेको भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो। मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता एक था। आम लड़की की तरह आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की। मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था ऐसा। हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए हम लोग। इस केस में सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसको शादी नहीं करना था, वो ये शादी से खुश नहीं थी, तो उसने हाँ क्यों कहा? उसमें 2-3 रीजन हो सकता है, जैसे पारिवारिक दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक हित। लेकिन क्या पारिवारिक और सामाजिक हित की वजह से किसी की मौत को जायज ठहराया जा सकता है? अगर आप मेरे नजरों से और मेरे विचार पूछें तो जो कोई भी जो अपने पारिवारिक हित की वजह से और पारिवारिक दबाव की वजह से अपने फैमिली को ये नहीं बता पा रही कि उसके बॉयफ्रेंड और उसके शादी करना चाहती है, लेकिन वो किसी की मौत के ऊपर आती है, तो मैं इस। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस जनरेशन को कुछ चीज पाने का इतना अंधा ख्वाब कैसे हो सकता है? चाहे वो केतन मर्डर केस हो, राजा यदुवंशी केस हो, मुस्कान रस्तोगी वाला केस हो, या बहुत सारे एसिड अटैक के केस होते हैं, जहां अपना प्यार ना पाने की वजह से वो एसिड अटैक जैसे घिनौने काम करने तक भी लोग उतर जाते हैं, और अपने प्यार को पाने के लिए मर्डर जैसे गंभीर अपराध के लिए भी लोग जरा सा हिचकते नहीं है। क्यों? ये जनरेशन इतना नहीं सोचता कि उसका कोई दूसरा समाधान भी हो सकता है और किसी को हत्या करने से और एसिड अटैक जैसे घिनौने हरकत करने से बचा जा सकता है। तीसरा सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस केस को रोका जा सकता था? मेरा यह मानना है कि जो नहीं होना था वो हो चुका है, और उस बात को लेकर व्यर्थ में छलफल करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन क्या हम ऐसा सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं जहां कोई भी इंसान अपने लाइफ पार्टनर फ्रीली चूज कर सकता है? और क्या ये सोसाइटी उसको ऐसे एहसास करा सकती है कि उसके खुशी के आगे परिवार का इज्जत, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है? और क्या हम ऐसे सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं जहां कोई भी इंसान अपने दिल की बात खुल के बता सकता है बजाय किसी को खून करने की? और क्या इस समाज इस घटना से कुछ सीख के कुछ परिवर्तन के लिए स्वीकार करता है? क्या ये समाज परिवर्तन के लिए रेडी हो चुका है, या बस 2-4 दिन बातें करके फिर हम दूसरे घटना की ओर बढ़ रहे? आपको इस बात में अगर कानूनी दृष्टिकोण की बात करें तो नो वन इज गिल्टी अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक कोर्ट किसी को दोषी करार नहीं करता है तब तक वो दोषी नहीं होता है और उसको इनोसेंट ही ट्रीट किया जाता है, और हम भी इस बात को लेकर मानते हैं। और अभी तो मैटर में एफआईआर रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होना है, चार्जशीट दाखिल होना है, और चार्जशीट 90 दिन के भीतर पुलिस को कोर्ट में दाखिल करना होता है। उसके बाद ही कुछ मामला समझ में आ सकता है। लेकिन जब तक मैटर कोर्ट में एडजुडिकेट होता है तब तक बाहर बैठ के बोलना उचित नहीं होगा। आपको इस केस में क्या राय है? कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स को फैक्ट्स के साथ समझना है? इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो